आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक काफी बड़े अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं और ये अपडेट आने वाले समय में भारत की तीनों सेनाओं की युद्ध लड़ने की क्षमता में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करने वाली है। इस बारे में ज्यादा डिटेल में बात करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि ये अपडेट है क्या। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 3 तरीके के स्वार्म ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं और उनकी तरफ से ये तीनों तरीके के स्वार्म ड्रोन्स के प्रोटोटाइप टेस्ट कर लिए गए हैं। ये एक्सक्लूसिव अपडेट आपको सबसे पहले अल्फा डिफेंस पर मिल रही है। इस चीज को लेकर कल शाम को हम लोगों ने एक ट्वीट किया था जहां पर इसके बारे में डिटेल हम लोगों ने पब्लिक की थी। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले भारतीय थल सेना की तरफ से अपने मल्टीकॉप्टर स्वार्म ड्रोन्स को डेमोन्स्ट्रेट किया था। वो भारतीय सेनाओं का पहला प्रकार का स्वार्म ड्रोन कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा भारतीय सेनाओं की तरफ से 2 और कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया जा रहा है और ये दोनों कॉन्सेप्ट न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से बनाए जा रहे हैं और इन दोनों ही कॉन्सेप्ट के प्रोटोटाइप्स को न्यू स्पेस की तरफ से टेस्ट कर लिया गया है। ये जो 2 नए कॉन्सेप्ट्स हैं, इनमें से जो पहला है वो है फिक्स विंग के स्वार्म ड्रोन्स। इस कॉन्सेप्ट को अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और ये जो फुटेज है ये न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज का खुद का फुटेज है, यानी कि ये फिक्स विंग स्वार्म ड्रोन्स ऑलरेडी टेस्ट कर लिए गए हैं। और दूसरा टैंडम विंग स्वार्म ड्रोन्स यानी कि अल्फा एस स्वार्म ड्रोन्स, जिनको एरो इंडिया 2021 के दौरान तेजस मैक्स के साथ में कैट सिस्टम्स के साथ में पेश किया गया था, यानी कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम्स के साथ में। और अगर आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर ये फोटोग्राफ देखेंगे तो समझ में आएगा कि इनका भी टेस्ट कर लिया गया है, यानी कि अल्फा एस भी अपनी पहली उड़ान भर चुका है। यानी कि ओवरऑल ये सारे के सारे डेवलपमेंट काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हैं और भारतीय सेनाओं को मिलने वाले तीनों प्रकार के स्वार्म ड्रोन्स अपनी पहली उड़ान भर चुके हैं। इनके प्रोटोटाइप तैयार हैं और आने वाले कुछ समय में कुछ टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद में ये भारतीय सेनाओं के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। आइए इन तीनों तरीके के ड्रोन्स के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टैंडम विंग अल्फा सीरीज के ड्रोन्स के बारे में, यानी कि अल्फा एस। इस ड्रोन के 1:1 मॉडल को आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये एरो इंडिया 2021 के दौरान डिस्प्ले में लगाया गया था और जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं इन ड्रोन्स में टैंडम विंग कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग किया गया है, यानी कि 2 विंग्स आगे की ओर हैं और 2 विंग्स पीछे की ओर। साथ में इसके टेल के पास में फिन्स भी हैं और ये सारे के सारे विंग्स और फिन्स पूरी तरीके से फोल्ड हो जाते हैं, यानी कि काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट सिस्टम है। इस सिस्टम के एक पैकेज में कम से कम 4 ड्रोन्स कैरी किए जा सकेंगे और क्योंकि ये सिस्टम एयर लॉन्च सिस्टम होगा तो ये फाइटर जेट की कैपेबिलिटीज में भी काफी ज्यादा इजाफा करने वाला है। माना जा रहा है कि इन ड्रोन्स को पहले कैनिस्टर के साथ में लॉन्च कर दिया जाएगा और उसके बाद ये कैनिस्टर से बाहर निकलकर और आगे तक अपने टारगेट तक जाएंगे और टारगेट के ऊपर वर्टिकल जाकर इनके अंदर जो वॉरहेड होगा उसको उस टारगेट के ऊपर मारकर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। इस तरीके की क्षमता आने वाले समय में कोऑर्डिनेटेड अटैक्स के लिए काफी ज्यादा कारगर साबित होगी। अब बात करते हैं जो दूसरा सिस्टम है उसके बारे में। ये फिक्स विंग वाले स्वार्म ड्रोन्स छोटे और कॉम्पैक्ट होंगे, लेकिन इनके विंग्स फोल्डेबल नहीं होंगे, लेकिन ये बड़ी ही आसानी से टेक ऑफ और लैंड कर सकेंगे। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी तरीके के ड्रोन्स देख रहे हैं और इस टेस्टिंग के दौरान 4 ऐसे ड्रोन्स का एक स्वार्म न्यू स्पेस की तरफ से टेस्ट किया गया था। इस टेस्टिंग के दौरान ये चारों ड्रोन्स एक साथ टेक ऑफ करते हैं, कोऑर्डिनेटेड फ्लाइट भरते हैं और उसके बाद कोऑर्डिनेटेड लैंडिंग भी करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इस तरीके के ड्रोन्स रिकॉनेसेंस के साथ साथ सैचुरेशन अटैक करने में सक्षम होंगे, यानी कि किसी भी टारगेट के ऊपर इतने सारे ड्रोन्स एक साथ पहुंच जाएंगे जिसके वजह से एंटी ड्रोन सिस्टम इस तरीके के सिस्टम को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे और अगर इनमें से एक भी सिस्टम बचकर निकल जाता है तो वो टारगेट को न्यूट्रलाइज कर देगा। फिक्स विंग टाइप के ड्रोन्स मल्टीकॉप्टर्स की तुलना में थोड़ा तेज होते हैं। साथ ही इस तरीके के सिस्टम हवा में ज्यादा अजाइल भी होते हैं, जिसके वजह से इनको इंटरसेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। आने वाले समय में जब भारतीय सेनाओं को ये सिस्टम्स मिल जाएंगे तो ये भारतीय सेनाओं की क्षमताओं को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। जो तीसरे प्रकार के स्वार्म ड्रोन्स हैं, यानी कि मल्टीकॉप्टर टाइप के स्वार्म ड्रोन्स, जिसको इंडियन आर्मी की तरफ से ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट कर दिया गया है, वो इन फिक्स विंग और टैंडम विंग सिस्टम्स के साथ में मिलकर और भी ज्यादा घातक हो जाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने इंडियन आर्मी के डेमोन्स्ट्रेशन में देखा था कि ये जो मल्टीकॉप्टर टाइप के सिस्टम्स होंगे इसमें क्वाडकॉप्टर्स, हेक्सकॉप्टर्स, ऑक्टकॉप्टर्स और मदरशिप ड्रोन टाइप के सिस्टम्स होंगे, यानी कि एक ड्रोन दूसरे छोटे ड्रोन को भी कैरी कर सकेगा। और जब इस तरीके के सिस्टम्स आने वाले समय में फिक्स विंग सिस्टम्स के साथ में मिलकर काम करेंगे तो भारतीय सेनाओं की क्षमताओं में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मल्टीकॉप्टर टाइप के स्वार्म ड्रोन्स ऑलरेडी भारतीय सेनाओं में इंडक्ट कर लिए गए हैं
और रही बात फिक्स विंग टाइप के सिस्टम्स की, तो इनकी भी पहली फ्लाइट्स हो चुकी हैं, यानी कि इनके इंडक्शन में भी अब बहुत ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। जल्दी भारतीय सेनाओं के पास में इस तरीके के स्वार्म ड्रोन्स होंगे जो भारतीय सेनाओं की ओवरऑल कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे। वैसे स्वार्म ड्रोन्स दो धारी तलवार है, जहाँ पर ये आपको अटैक कैपेबिलिटी प्रदान करता है, वहीं पर यह भी ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास में इस तरीके के स्वार्म ड्रोन से निपटने की टेक्निक होनी चाहिए। और DRDO की तरफ से इस तरीके के कई सिस्टम्स के ऊपर काम किया जा रहा है। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से आने वाले कुछ वीक्स के अंदर DRDO की तरफ से दिल्ली और NCR के पास में 21 लोकेशंस के ऊपर एंटी ड्रोन सिस्टम्स को टेस्ट किया जाएगा। ये एंटी ड्रोन सिस्टम्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम होने वाले हैं। हालांकि अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि क्या इस पैकेज के अंदर काइनेटिक सिस्टम्स होंगे, यानी कि उस तरीके के सिस्टम्स जो ड्रोन्स के ऊपर प्रोजेक्टाइल्स को मार के उनको डिस्ट्रॉय कर सकें। हालांकि ये चीज़ क्लियर है कि इन एंटी ड्रोन सिस्टम्स में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी वाले सिस्टम्स होंगे, साथ ही लेजर सिस्टम्स भी होंगे। देखिए, जब भी कोई ड्रोन उड़ता है तो उसे अपने बेस स्टेशन से बात करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करना पड़ता है। और साथ ही ये ड्रोन्स क्योंकि स्वार्म में होते हैं तो ये आपस में भी बात कर रहे होते हैं, और जब ये ड्रोन्स आपस में बात कर रहे होते हैं तो इनका कम्युनिकेशन चैनल रेडियो फ्रीक्वेंसी पर ही होता है। यानी कि अगर आपके पास ऐसे सिस्टम्स हैं जो इन रेडियो फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक कर सकते हैं और ये चीज़ इंश्योर कर सकते हैं कि ये ड्रोन्स ना ही आपस में बात कर सकें और ना ही बेस स्टेशन के साथ में बात कर सकें, तो आप इनके इफेक्ट को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। हालांकि ये स्वार्म ड्रोन्स काफ़ी ज़्यादा ऑटोनमस होते हैं, और जैसे ही आप इस तरीके के ड्रोन्स के कम्युनिकेशन चैनल को ब्लॉक करते हैं, यानी कि उनका जो कम्युनिकेशन बेस के साथ में हो रहा था और आपस में हो रहा था, उसको अगर आप ब्लॉक करते हैं तो ये ऑटोनमस मोड में चले जाते हैं। और जैसे इस तरीके के ड्रोन्स ऑटोनमस मोड में चले जाते हैं तो वो प्रायोरिटी टारगेट की तरफ जाते हैं। और इसी वजह से ज़रूरी होता है कि ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स होते हैं इसमें कम से कम दो तरीके के सिस्टम्स हों। एक सॉफ्ट किल सिस्टम्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले सिस्टम्स, और दूसरे हार्ड किल सिस्टम्स यानी कि इस तरीके के सिस्टम्स जो इन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर सकें जब वो ऑटोनमस मोड में चले जाते हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम में हार्ड किल सिस्टम आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं। पहले सिस्टम्स जो कि लेज़र बेस्ड होते हैं और दूसरे सिस्टम्स जो प्रोजेक्टाइल बेस्ड होते हैं। और इसी वजह से ये देखना दिलचस्प होगा जब आने वाले समय में ये टेस्ट किए जाएंगे तो क्या DRDO की तरफ से हार्ड किल सिस्टम भी डिप्लॉय किया जाएगा। ये एक नोन फैक्ट है कि DRDO के पास में ऑलरेडी लेज़र बेस्ड सिस्टम्स अवेलेबल हैं और पहले भी भारत के पास में हार्ड किल सिस्टम मौजूद रहे हैं। तो इस वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि जो फाइनल एंटी ड्रोन सिस्टम बनकर तैयार होता है जिसको आने वाले समय में टेस्ट किया जाएगा तो उसमें कौन से कंपोनेंट्स होंगे, और तभी हम लोग एनालाइज कर पाएंगे कि DRDO की तरफ से जो सिस्टम टेस्ट किया जाना है उसकी कैपेबिलिटी क्या होगी। लेकिन फिलहाल के लिए अपडेट इतनी ही है कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर दिल्ली और NCR के पास में 21 लोकेशन पर यानी कि 21 लोकेशन पर इस तरीके की टेस्टिंग की जाएगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पिछले वीडियो की टॉप 5 कमेंट्स को देख सकते हैं, और आज के इस वीडियो की टॉप 5 कमेंट कल के वीडियो के अंत में डिस्प्ले की जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।